ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान विष्णु के 24 अवतार का बात चल रहा था। उसमें से चौथा अवतार थे नर नारायण। श्री सनकादि प्रथम था, फिर बराह एवं नारद, इसके पद में क्रम में नर नारायण आते थे। इसके बारे में हम चर्चा शुरुआत किया है। नर नारायण अवतार लेने के बाद ही बद्रिकाश्रम चले गए एवं गंधमादन पर्वत पर बैठकर एक विशाल वटवृक्ष के नीचे तपस्या शुरू कर दिया। 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या किया। उनके आविर्भाव के हेतु जो कहा गया है, ये अपने जीवन में तप कैसे किया जाए करके दिखाया, ताकि वो तप काम मोह लोह आदि शत्रु से बच के रहे, भंग न हो जाए एवं अहंकार एवं क्रोध के वश में उसके क्षय न हो जाए, विघ्न न उत्पन्न हो, क्षय न हो, ये करके दिखाया। और उसका दृष्टांत हम चर्चा किए थे कि उनकी इतनी कठोर तपस्या देखकर स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र वो शंकित हो गए। तपस्या का क्या कारण जानने के लिए तत्काल पहुंच गए। तो वहाँ पर जाके देखा जो कठोर तपस्या निरत है, तो उनको वो स्तुति किया और करके बताया कि आप लोग बहुत तपस्या कर रहे हैं, मैं बहुत प्रीत हूँ, आपको कुछ हम देने चाहते हैं, आपको जो चाहिए बताइए। उनका किसी से ना लेना है ना किसी से देना है, ना देवराज इंद्र समझा ये कौन है, तो इसका कोई उत्तर नहीं दिया। कोई बार बोलने पर भी जब उसका उत्तर नहीं हुआ, तब देवराज इंद्र बहुत क्रोधित हो गए और उनको माया जाल सृष्टि करके झंझावात नाना प्रकार दुर्योग करके उनको भय दिखाने चाहा। उसमें भी कुछ फल नहीं हुआ। वो शांत मन से तपस्या निरत थे। जब कुछ नहीं हुआ, तब अंतिम में उन्होंने कामदेव बसंत आदि को भेजा एवं अच्छे अच्छे अप्सरागण को भेजा स्वर्ग से। और उन लोग जाके वहाँ पर जो बसंत का वातावरण सृष्टि करके भौंरा गुजरने लगा, कोयला ढकने लगा। इससे नर नारायण का वो तपस्या से बुद्धित हुआ। इस कलर अब देख के होते ही उनका इंद्र का जो कुटिल चाल समझ लिया। तो उन्होंने सोचा इनको सबक सिखाना है। तो कामदेव और बसंत आदि को उन्होंने कहा, आप लोग यहाँ पर स्वर्ग से आए हैं, मैं आपको स्वागत करना चाहता हूँ। और उन्होंने देखा जो स्वर्ग से आए हैं कि समुद्र तना लक्ष्मी के जैसे 1000 अत्यंत सुंदरी जो नारी उनको सेवा कर रहे हैं। और इनकी वैभव देखकर इन लोग आश्चर्यचकित हो गए। तो तब इन्होंने नारायण ने बताया, ये इतने जो रमणीगण है, इनमें से जो सबसे अच्छा है एक को चुन लो और लेके तुम स्वर्ग में चले जाओ, इस स्वर्ग का शोभा बढ़ाएंगे। तब उन लोग उनमें से सबसे जो श्रेष्ठ थे उर्वशी,
उनको ले लिया और लेके स्वर्ग में जाके इंद्र को बताया। तो इंद्र सुनकर भयभीत हो गए, जो ये तो किसी हालत से बस में नहीं आया। तो उनको स्तुति करने लगा। ये है नर नारायण का तप का प्रभाव। इसके बाद और एक कथा आती है कि प्रहलाद के साथ उनका भयानक संग्राम हुआ। भृगुनंदन च्यवन एक बार वो तीर्थ करने के लिए नर्मदा तट पर जा रहे थे और मार्ग पर रेवा नामक नदी पड़ा, वहाँ पर वो स्नान करने के लिए तैयार हुआ। तब वहाँ पर एक भयानक विषधर सर्प उनको पकड़ लिया और विष का प्रभाव से वो जब विमर्श हो गए च्यवन जी, तब उनको लेके सीधा पाताल में चले गए। जब पाताल में जाके च्यवन जी ऐसी करके उपस्थित हुआ, तब श्रीहरि को स्मरण किया। तो तपस्वी थे, जैसे श्रीहरि का स्मरण किया, उनका सांप का विष नष्ट हो गया और भयभीत होकर विषधर उसको छोड़ दिया। तब नाग का नगन भयभीत होके उनको स्तुति करने लगा। तब वो फिर अपना जी में आके पातालपुरी में सब कुछ देखते रहे। इसी बीच प्रहलाद जी, जो दैत्य का अधीश्वर है, नृसिंह अवतार का आज्ञा से वो पाताल में जाके दैत्य का अधीश्वर बने थे। तो उनको दर्शन होके प्रहलाद जी उनको पूछा, आप कहाँ से यहाँ पर आए? कोई देवराज इंद्र तो आपको नहीं भेजा कोई हमसे खबर लेके भेजने के लिए? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, हमारा आने का ही कारण हुआ। तब प्रहलाद जी उनको स्तव स्तुति करके उन्होंने जो मर्त धाम का तीर्थ कहाँ कहाँ है सुनने लगा। सुनकर प्रहलाद जी निर्णय लिया कि मर्त धाम में नैमिषारण्य तीर्थ में वो आके स्नान करेंगे, पूजा करेंगे। उसी अनुसार उन्होंने पूरा दैत्य का जो कुल लेके वहाँ पर जो नैमिषारण्य आके उपस्थित हुआ। वहाँ पर आके जब स्नान पूजा किया, तब उन्होंने देखा कि वहाँ पर दो तपस्वी बैठे हैं। कृष्ण मृगचर्म परिहित, वही था नारायण। वो तपस्निरत है, लेकिन वहाँ पर पेड़ में अनेक शर, तीक्ष्ण शर पेड़ में दिखाई पड़ा। तो वो विस्मित होकर सोचने लगा, तपस्या एवं ये इतने बाण की लेकर ये यहाँ पर क्या चल रहा है? तब उन्हें पता चला तो ये दोनों का ही काम है। तो उन्होंने सोचा तपस्या एवं तीर चलाना दो तो विपरीत चीज़ है। तो इनको प्रहलाद जी के बहुत अहंकार हुआ था। दैत्य राजा 7 पे 1000 राजा दैत्य सेना है। तो उन्होंने सोचा इनको सबक सिखाना पड़ेगा। तो उनको वो पुकारने लगा, जब आप लोग कौन है, यहाँ पर क्यों आप मान लेके आए हैं? तपक क्षेत्र है। तो नारायण तब बताया, देखो हम लोग तपस्या कर रहे, तुम अपना मार्ग देखो, ये सब तुम्हारे लिए अनावश्यक चर्चा है। तो प्रहलाद जी सुना नहीं, बोले क्यों? मैं तो धर्म प्रतिष्ठापक हूँ, मैं दैत्यराज प्रहलाद हूँ, आपको हम करने नहीं देंगे। अगर आप नहीं मानते हो तो हमसे अब संग्राम करो। तो नारायण बताया, अगर आप संग्राम करने चाहते हैं, हमारा आपत्ति नहीं है, तो ठीक है। तब दोनों के बीच घमासान संग्राम शुरू हो गया। एवं सब आदमी आश्चर्यचकित होकर देखा
ये प्रहलाद जी के इतना बलशाली है, इतने उनके सब कुछ रहते हुए 2 व्यक्ति के साथ वो विजय प्राप्त नहीं हुआ। 1000 देवताओं के वर्ष तक ये दोनों के भीतर युद्ध चला, कोई पक्ष पराजित नहीं हुआ। इतने हो जाने के बाद तब वैकुंठ से लक्ष्मी सहित स्वयं भगवान वहाँ पर प्रहलाद जी का आश्रम में उपस्थित हुए। जैसे उपस्थित हुए, प्रहलाद जी उनको स्तुति करके बताया कि हे प्रभु, हम यहाँ पर ये दोनों के साथ में संग्राम कर रहा हूँ, लेकिन विजय प्राप्त हो नहीं सका, आप मार्गदर्शन करिए। तब भगवान विष्णु ने कहा, देखो तुम्हें बहुत गलत कर लिया, क्योंकि ये नारायण मेरे ही अंश बता रहे हो, तुम कभी इनको पराजित नहीं कर सकोगे। तो तुम अभी ये सब छोड़ के चले जाओ पाताल में और ये लड़ाई का काम मत करो, तुम्हें कभी विजय प्राप्त नहीं होगा, तुम गलती कर लियो। तब प्रहलाद जी समझ पाया कि ये कौन है। तब वो हिरण्याक्ष के पुत्र अंधक को राज्यभार देकर पाताल में चले गए। उनको राज्यभार देकर वो बद्रिक आश्रम में चले गए तपस करने के लिए। वहाँ पर जाके फिर नारायण का स्तुति किया एवं क्षमा प्रार्थना कर लिया कि हम पता नहीं ये। तो अर्थात तपस्या का जो प्रभाव अपरिसीम है, तपस्या से कोई कमी नहीं हो सकता है। तपस्या के बल पर अगर हम आगे चले तो ये सिखाने के लिए नारायण वहाँ पर उपस्थित हुए थे। तो फिर आगे जो प्रभु ने, जो नारायण ने युग युग से उनका जो कीर्ति, जो लीला होते रहते हैं, एवं ये द्वापर युग में भी वो नारायण कृष्ण और अर्जुन रूप से आए थे, दोनों अभिन्न है। फिर वहाँ पर जो प्रहलाद जी का जो व्याख्यान हुआ था, उसके बाद नारायण का जो तपस्या वो टूट रहे, और जितना भी उनके जो साथ में जो उनको देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसे, लेकिन उन लोग आपने तब से बिल्कुल हटा नहीं। जब ये नारायण का ये जोड़ी ये भगवान का ही आविर्भाव है। मैंने बताया कि ये जब कृष्ण एवं अर्जुन से वही नारायण द्वापर युग में आए, एवं कृष्ण ने बताया अर्जुन को, मैं या तुम अभिन्न हो, दोनों ही भगवान का 2 रूप है। नर है आदर्श मानव का प्रतीक, नारायण है भगवान के प्रतीक। भगवान एवं आदर्श मानव दोनों मिलकर इस सृष्टि को रक्षा किया। अभी वर्तमान युग में भी हम जानते हैं कि श्री रामकृष्ण एवं स्वामी विवेकानंद वही नारायण की जुटी है, जबकि एवं दोनों अभिन्न है, एक ही भगवान का 2 रूप है। तो जब इसलिए हम देखे हैं कि जब स्वामी विवेकानंद ने जो श्री रामकृष्ण का ये अभिन्नता समझ में नहीं आया, एक दिन तम्बाकू पी रहे थे, तो उन्होंने बताया, नरेंद्रनाथ आप अलग करके पीजिए। तब उन्होंने बताया, ये तुम्हारा मंद बुद्धि है, हीन बुद्धि है, ये शरीर और वो शरीर भिन्न नहीं है, दोनों एक ही है। वही नारायण के 2 प्रतिमूर्ति। इसका विस्तार हम फिर आगे का चर्चा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। ये अपूर्व गाथा हम फिर आगे विस्तार करते रहेंगे। आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।